समता प्रवाहि बहावती रागादि विकल्प तोड़िगे माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़िगे दृष्टि निज में जोड़िगे। नागपुर नगर में बहुत वर्षों बाद वापस आना हुआ और मनीष जी के निवेदन पर पंच परावर्तन की चर्चा यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले कभी हुई है यहाँ पंच परावर्तन की चर्चा? पहले की है किसी ने? कुछ भी चर्चा नहीं हुई पहले। पंच माने पांच, पंच परावर्तन, पंच माने पांच, परावर्तन, परावर्तन माने परिवर्तन, परिवर्तन, घूमना, परिभ्रमण, सर्कल, चक्र, परिवर्तन किसे कहेंगे? अब ये जो चक्र है ना, इस चक्र की शुरुआत कहाँ से है और अंत कहाँ से है? ये जो पंच परावर्तन का, परावर्तन माने सर्कल है ये, और सर्कल में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि न शुरुआत होती है ना अंत होता है। इसका नाम है सर्कल। तो पंच परावर्तन पांच हैं, पांच बातों के आधार पर उन परावर्तनों की चर्चा की, पांच आधार दिए। मैं उम्मीद करता हूँ नाम तो सभी जानते ही होंगे। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चतुष्टय की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाव पहले होगा और भव बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले द्रव्य परावर्तन, फिर क्षेत्र परावर्तन, फिर काल परावर्तन, फिर भव और भाव, मतलब भाव लास्ट में है। क्या है ये परावर्तन? कर्णानुयोग का विषय है और इन पंच परावर्तनों के माध्यम से संसार में परिभ्रमण के स्वरूप को बतलाया है। संसार में किस तरह से जीव परिभ्रमण करता रहा और किस तरह से दुख उठाता रहा, उसकी चर्चा पंच परावर्तनों के माध्यम से की है। अब चूंकि मैंने कहा ना सर्किल है, तो सर्किल की स्टार्टिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी एक पॉइंट से शुरू करके दोबारा उसी पॉइंट पर लौट करके आ जाएं तो हम कहेंगे एक परिवर्तन पूरा हो गया। बॉल है, एक पॉइंट से शुरू किया, घूमते हुए दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए तो हम क्या कहेंगे? एक सर्कल पूरा हो गया। यद्यपि स्टार्टिंग और एंड नहीं है, लेकिन तो भी इन पंच परावर्तनों की चर्चा किसी एक निश्चित पॉइंट से शुरू की और वहाँ से लेकर वापस घूमते हुए जब दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए तो उसे परावर्तन कह करके पुकारा। देखिए, प्रकृति का स्वरूप ऐसा है कि प्रकृति अपने आप को दोबारा दोहराती है। रिसाइकल कहते हैं ना, वापस होता है, रिपीट होता है, हर चीज़ रिपीट होती है। जैसे दिन अपने आप को 24 घंटे में दोहराता है। सूर्य की बात करें, दिन उगने की बात करें, आज सुबह सूर्योदय कितने बजे हुआ था, अब दोबारा सूर्योदय कब होगा? पूरे 24 घंटे लगेंगे दोबारा उस समय सूर्योदय होने में, माने वो 24 घंटे में रिपीट हो रहा है। इसी तरह से यदि हम डे की बात करें, वार की बात करें, तो आज जो भी दिन है वो 7 दिन बाद में दोबारा आएगा, तो वार अपने आप को 7 दिन में दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है। और यदि हम तारीख की बात करें तो 1 महीने में रिपीट कर रही है वो। आज 15 तारीख हो गई, तभी 15 तारीख दोबारा कब आएगी? माने 30 दिन बाद, 1 महीना लग जाएगा उस चीज़ को रिपीट होने में। और यदि तारीख के साथ महीना भी जोड़ दिया जाए तो कब रिपीट होगा? 1 साल बाद रिपीट होगा। तो जिस तरह से दिन है, महीने हैं, वर्ष हैं, ये सब अपने आप को दोहरा रहे हैं ना, ऋतुएं हैं, मौसम हैं, ये सब रिपीट होते हैं। इसी तरह से ये परावर्तन भी रिपीट होते हैं।
ये प्रकृति बिल्कुल सेम वैसी की वैसी पोजीशन दोबारा बन जाती है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसे पहले कभी बैठे थे क्या? कि निश्चित रूप से पहले कभी बैठे होंगे। बस वो परिस्थिति और ये परिस्थिति दोबारा रिपीट होना, इसका नाम है परावर्तन। इस परावर्तनों में सबसे छोटे परावर्तन को कहा द्रव्य परावर्तन। अब द्रव्य 6 हैं, 6 द्रव्य है ना, तो द्रव्य परावर्तन मतलब 6 द्रव्यों का घूमना कि नहीं। द्रव्य परावर्तन की चर्चा पुद्गल के आधार पर की जाती है, इसलिए द्रव्य परावर्तन को पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। जीव से क्यों नहीं गणना की, जबकि पूरा द्वादशांग पूरी जिनवाणी जीव के लिए समर्पित है, आत्मा के लिए समर्पित है। आत्मा की चर्चा, जीव की चर्चा और पंच परावर्तनों की चर्चा करते हुए पहले ही परावर्तन में जब द्रव्य परावर्तन की चर्चा की है तो जीव को एक तरफ रख दिया, मतलब जीव से गणना नहीं की, पुद्गल से गणना की। ऐसा क्यों? क्योंकि परावर्तन बतलाना है और जीव के साथ में संपर्क जीव का दोबारा हो यह अनिवार्य नहीं है। उसका कारण ये है कि जीव यदि मोक्ष में चला गया तो दोबारा कहां से संपर्क होगा? भाई जिस व्यक्ति के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा? बन सकता है यदि दोनों ही संसार में परिभ्रमण करते रहें तो। लेकिन दो में से यदि एक भी जीव ने अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर निर्वाण की प्राप्ति कर ली तो दोबारा उससे संपर्क कैसे बनेगा? तो जितने भी संपर्क की चर्चा है ये सब पुद्गलों के आधार पर संपर्क की चर्चा है। पहला परावर्तन हमने कहा द्रव्य परावर्तन, सबसे छोटा परावर्तन है ही। और इस द्रव्य परावर्तन के संदर्भ में पंडित टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 63 नंबर पेज पर पहली लाइन में ये बात कहते हैं कि द्रव्य परावर्तन का, पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा काल है, इतना बड़ा काल है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। सागर जानते हैं आप लोग? सागर क्या होता है? सागर कितना बड़ा होता है? एक सागर की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग के ऊपर से जाती है। एक सागर की बात करने लगूँ ना अभी मैं, एक सागर कितना बड़ा होता है तो बात हमारे दिमाग के ऊपर से जाएगी। हमें ऐसा लगता है इतना बड़ा सागर, इतना बड़ा सागर। कई लोग तो सागर की चर्चा सुनने के बाद में कहने लगते हैं तो असंभव है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ऐसा भी कोई सागर होता है? जब हम स्वर्गों की आयु की बात करते हैं, नरकों की आयु की बात करते हैं, सागरों की बात करते हैं, 33 सागर की आयु हमने नरकों में बिताई है, 31 सागर तक की आयु देवगति के अंदर बिताई है हमने ग्रहलोकों में जाकर के। और सागर जब कोई पूछने लगता है तो फिर हम वहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? वो गड्ढा किया, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहराई वाला। सुना है ना? कहाँ पढ़ी? शेडाला में पढ़ी है, अश्वार सूत्र में पढ़ी है, राम जी भाई की टीका में। 1 योजन लंबा, चौड़ा, गहरा, इतना बड़ा गड्ढा। फिर क्या करना है उसको? भेड़ के बाल से, विदेश क्षेत्र की भोग भूमि, और भोग भूमि भी उत्तम भोग भूमि, और उत्तम भोग भूमि में भी तत्काल जन्मा हुआ क्या। और ऐसे भेड़ का बच्चा और उसके बाल कितने बारीक होंगे वो बाल? नहीं, वो बाल की थिकनेस कितनी है, बाल की मोटाई कितनी है जानते हैं आप? कितना मोटा है वो बाल? उस बाल की मोटाई हमारे बाल की जितनी मोटाई है ना, इस बाल की मोटाई के 512 हिस्से करो, 512, तो एक हिस्सा जितना पतला होगा इतने बारीक बाल होते हैं वहाँ उत्तम भोग भूमि में। हमारे बाल की जितनी मोटाई है, इस बाल की मोटाई के 8 हिस्से करो तो जगन्य भोग भूमि के जीवों के बाल की मोटाई होती है। जगन्य भोग भूमि के जीवों के जितने बाल की मोटाई है, उस मोटाई के फिर 8 हिस्से करो तो मध्यम भोग भूमि के जीवों के बाल के अग्रभाग की मोटाई होती है। और मध्यम भोग भूमि के जीवों के बाल के अग्रभाग की जितनी मोटाई है उसके फिर 8 हिस्से करो तो उत्तम भोग भूमि के जीवों के बाल की मोटाई बराबर होता है। कुछ समझ में आ रही है क्या बात? इसका मतलब हमारे बाल की मोटाई के 8 हिस्से
फिर उसको 8 से गुना करो और फिर 8 से गुना करो। इतना बारीक बाल हो गया उत्तम भोग भूमि का। और ऐसे बाल जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके, और उससे यदि हम उसे भरें, कितना बड़ा गड्ढा था? और एक योजन कितना? एक योजन कितना बड़ा होता है? 1 किलोमीटर का। एक योजन कितना होता है नितिन? 4 किलोमीटर का कितना होता है? 6000 किलोमीटर लगभग महायोजन की बात करें तो। और छोटे योजन की यदि हम बात करें, व्यवहार योजन की हम बात करें, तो 12 किलोमीटर का करीब एक योजन है। 12 किलोमीटर बहुत होता है भाई साहब। आप 12 किलोमीटर की भी बात करोगे ना, 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, और जब 12 किलोमीटर गहराई की हम बात करते हैं तो हमारी जो ये जो उपलब्ध दुनिया है, ये पूरी दुनिया उसमें समाहित हो जाए, इतना होगा। जिसे हम दुनिया अर्थ जिसको कहते हैं ना, क्या विपिन जी, ये पूरा का पूरा अर्थ, ये पूरा 12 किलोमीटर के अंदर समाहित हो जाए। साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबी फेंक रहे हो आप। इतना तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता इतना। अपना ये जो नागपुर और महाराष्ट्र है ना, पूरे महाराष्ट्र को यदि 12 किलोमीटर के गड्ढे में यदि हम डालने का प्रयास करें तो मैं समझता हूँ कि एक आध फीट में पूरा आ जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे? ये जो जितनी हाइट दिख रही है ना ये आपको, क्या ये पूरी की पूरी हाइट को ये पोल दिख रही है, ये खाली दिख रहा है ये सब, क्या इसको सबको आपको बारीक करके ऐसे बिछाना पड़ेगा 12 किलोमीटर में? तो कितनी हाइट हो जाएगी उसकी? 1-2 फीट के आसपास, 5 फीट मान लो, इससे ज़्यादा कहाँ आएगा। तो पूरा का पूरा अर्थ 12 किलोमीटर हाइट, इसे कहते हैं 12 किलोमीटर हाइट। 12 किलोमीटर की हाइट पर उड़ते हैं तो हवाई जहाज दिखता नहीं है, कितनी हाइट है। और ऐसे गड्ढे को पूरा भर दिया। मुझे सागर नहीं समझाना है, कौन से बालों से भरा है? उत्तम भूमि के भेड़ के ऐसे बाल बच्चों के जिसके दूसरे टुकड़े नहीं हो सके। और कब निकालना उसको? कब निकल जाएगा, कब पूरा हो जाएगा? 100 साल में एक बाल का टुकड़ा निकालेंगे तो कब पूरा हो जाएगा? पूरा होगा कि नहीं होगा? और जब पूरा हो जाएगा तब कितना होगा? 1 सागर। तब तो एक व्यवहार पल्ले है, तब तो एक व्यवहार पल्ले है। और फिर दोबारा गड्ढे को भरो और फिर खाली करो, फिर भरो, फिर खाली करो, फिर भरो, फिर खाली करो। भरना खाली नहीं करना, 100 साल में एक बाल निकालना है। और भरना कैसे था? चक्रवर्ती की सेना घुमाकर। कितना लंबा काल होगा। फिर भरा, फिर खाली किया, फिर भरा, फिर खाली किया, फिर भरा, फिर खाली किया। कितना हो गया? तो 5 व्यवहार पल्ले हुए हैं। फिर एक और व्यवहार पल्ले, फिर एक और व्यवहार पल्ले, फिर एक और व्यवहार पल्ले। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्ले जब बीत जाएं तो होता है एक अद्धा पल्ले, नहीं उद्धार पल्ले। और फिर दोबारा भरो, खाली करो, भरो, खाली करो, भरो, खाली करो, भरो, खाली करो उस गड्ढे को 100 साल में एक बाल निकालते हुए। ऐसा जब असंख्यात बार बीत जाए तो क्या होगा? असंख्यात बार हो तो दूसरा अद्धा पल्ले, फिर असंख्यात बार भर के खाली होगा तो तीसरा अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले। ऐसे चौथा उद्धार पल्ले, 5वां उद्धार पल्ले। असंख्यात बार उद्धार पल्ले पूरे हो जाएं तो ये एक अद्धा पल्ले। और ऐसा एक अद्धा पल्ले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर है। ऐसा एक सागर एक बार, ऐसा एक सागर दूसरी बार, ऐसा एक सागर तीसरी बार, एक सागर चौथी बार, एक सागर 5वीं बार। ऐसा एक एक सागर करते हुए अनंत बार, और अनंत बार सागर बीत जाए। फिर दोबारा अनंत सागर बीते, फिर दोबारा अनंत सागर बीते, फिर दोबारा अनंत सागर बीते, फिर अनंत सागर बीते, फिर अनंत सागर बीते। ऐसे अनंत सागर अनंत बार बीते तो एक पुद्गल परावर्तन। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा भी कोई होता होगा क्या? क्या पागल बना रहे हो? ऐसा संभव है? ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है? जब कभी ऐसी चर्चा चलती है और लोग ऐसा कहने लगते हैं, साहब इतना तो संभव, ऐसे पुद्गल परावर्तन।
और पुद्गल परावर्तन तो सबसे छोटा कह रहे हैं। इस पुद्गल परावर्तन से अनंत गुना बड़ा हुआ क्षेत्र परावर्तन। माने क्या कहा? पुद्गल परावर्तन से कितना बड़ा? ये भाई ये जैन दर्शन का गणित है। ये जैन दर्शन के गणित में असंख्यात और अनंत की चर्चा तो ऐसे करते हैं जैसे अनंत अनंत असंख्यात। बस लोगों को तो अनंत और असंख्यात में अंतर भी पता नहीं होता है। जहां मन में आए ठोक दो, अब अनंत है, अनंत है। क्या किसी भी संख्या की चर्चा चले, असंख्यात है, अनंत है। ये जैन दर्शन का ऐसा ही गणित है ये, क्योंकि इससे छोटी तो संख्याएं मिलेगी नहीं आपको। आत्मा में गुण कितने हैं और आत्मा के प्रदेश कितने हैं और जीवों की संख्या कितनी है और पुद्गल कितने हैं? अनंत 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 असंख्यात, बस यही है। जहाँ जहाँ किसी संख्या की बात कर लो वहाँ ऐसा लगता है इससे छोटी संख्या ही नहीं होती है कि हमारे यहाँ मनुष्यों की संख्या कितनी है? असंख्यात, असंख्यात है ना। 29 अंक प्रमाण तो गर्भज मनुष्य है क्या? असंख्यात समूर्चन मनुष्य भी है ना। मनुष्य गति नामकरण का जिनके उदय चल रहा है, मनुष्य आयु जिनके चल रही है, सैनी पंचेंद्रिय जिनके उदय चल रहा है नामकरण का, ऐसे असंख्यात मनुष्य गति के जीव, लब्धा पर्याप्तक, समूर्चन, वे भी तो हैं असंख्यात। 29 अंक प्रमाण तो गर्भज है। गर्भज की अपेक्षा से हम आप जैसे मनुष्यों की बात करें तो 29 अंक प्रमाण है। खैर चलो, पुद्गल परावर्तन की चर्चा चल रही है तो क्या होता हुआ है पुद्गल परावर्तन? कहाँ से शुरू करते होंगे और क्या करते होंगे चर्चा पुद्गल परावर्तन में? तो ऐसा कहा गया है पुद्गल परावर्तन की चर्चा करते हुए। देखो आप कार्तिकेय अनुप्रेक्षा मेरे सामने रखा है ग्रंथ, अपन यहीं से मूल पंक्तियां पढ़ते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत ये चर्चा की है। भाई बहुत जगह पर आई है पंच परावर्तनों की चर्चा, द्रव्य संग्रह में भी आई है, यहाँ भी है, गोमटसार में भी है, धवलादि ग्रंथों में भी है, भाव दीपिका में भी है, बहुत स्थानों पर पंच परावर्तनों की चर्चा है। उसमें से अपन यहाँ संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा करते हुए कार्तिकेय स्वामी जो स्वरूप बतला रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा में भी 66 नंबर की गाथा में जहाँ ये चर्चा प्रारंभ की है, इससे पहले एक ऐसी घटना का उल्लेख किया कार्तिकेय स्वामी ने जिसको पढ़कर सुनकर दिल दहल जाए हमारा। 18 नाथों की कथा सुनाइए, सुनी 18 नाथों की कथा। ऐसे प्रसंग का उल्लेख किया है जिस प्रसंग को पढ़कर सुनकर ऐसा लगता है ऐसी घटनाएं भी घटती है दुनिया में, होता है। लेकिन जब हम इसके तत्कालवाद परावर्तन की चर्चा उठा करके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं हमारे साथ में भी भूतकाल में अनेक बार घटी है। कौन सी घटना है नितिन जी, क्या घटना बतलाई? उज्जैनी नगरी की एक ऐसी घटना का उल्लेख किया। पुस्तकें नहीं है आप लोगों के पास में? निकाल लेना कल, है ना। ऐसी घटना का उल्लेख किया, उज्जैनी नगरी में एक वसंत तिलका नाम की वैश्या रहती थी। उज्जैन नगरी थी, वहाँ वो रहती थी। प्रसंग ऐसा बना कि वो गर्भवती हो गई और युगल पुत्र पुत्री को जन्म दिया उसने। वसंत तिलका नाम की वैश्या ने 20-22 साल की उम्र होगी, एक पुत्र और एक पुत्री को उसने जन्म दिया। दोनों को जन्म देने पर एक को उत्तरी दरवाजे पर छोड़ दिया और एक को दक्षिणी दरवाजे पर छोड़ दिया, जुड़वा भाई बहन। प्रसंग ऐसा बना कि कंबल में लपेट करके छोड़ दिया उसने कहा कि मैं इनको कहाँ पालूंगी, इनको पालूंगी तो मेरा तो काम कुछ हो नहीं सकता है। अभी तो संयोग से हो गए हैं, जन्म भी दे दिया है इनको, अभी इनका जो होना होगा सो हो जाएगा। दोनों बच्चों को छोड़ दिया और दोनों बच्चों में से एक बच्चे को कोई बंजारा उठा करके ले गया और दूसरी बच्ची को कोई और दूसरा बंजारा उठा करके ले गया। अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों पर वो जा करके पले बड़े हुए।
देखो आप प्रकृति की व्यवस्था कैसी है, कैसी घटना घटी। जब वे 20-22 वर्ष के हुए तो ऐसा संयोग बना कि उन दोनों का ही आपस में विवाह हो गया। कौन थे वो दोनों? जुड़वा भाई बहन, सगे भाई बहन, और दोनों का आपस में विवाह हो गया। कितना आश्चर्य लगता है अपने को, सगे भाई बहन, जुड़वा भाई बहन, एक ही माता के पुत्र पुत्री, और ऐसा प्रसंग बन गया। ऐसा कैसा पाप किया होगा उन्होंने, कैसे कर्म किए होंगे। जब उनका विवाह हो गया तो रहने लगे वे। एक जो लड़का था उसका नाम था धनदेव, और जो लड़की थी उसका नाम था कमला। धनदेव और कमला। अब क्या हुआ कि जो धनदेव जो था वो जहाँ भी रहता था व्यापार के काम से, बिजनेस के काम से, वो एक बार घूमता फिरता हुआ उज्जैनी नगरी आ गया। धनदेव कौन था? ये वसंत तिलका का पुत्र था। वसंत तिलका का पुत्र था और घूमता फिरता हुआ वापस उज्जैनी नगरी में आ गया। उज्जैनी नगरी में व्यापार के काम से आया था, और देखो कैसा हो गया कि वो वसंत तिलका के ऊपर मोहित हो गया। वसंत तिलका मां थी उसकी, लेकिन वैश्या थी। वो वसंत तिलका पर मोहित हो गया, और देखो प्रकृति का कैसा स्वरूप है। वसंत तिलका पर मोहित होकर फिर धनदेव और वसंत तिलका के संयोग से एक बालक ने जन्म लिया। अब जिस बालक ने जन्म लिया उस बालक की ये वसंत तिलका के साथ में क्या रिलेशन है? माँ है। अब क्या कहोगे? माँ है ना ये। लेकिन यहाँ आचार्य देव ने जिस घटना का उल्लेख किया है, एक वसंत तिलका के साथ में उसके 6 रिलेशन है। कि साहब धनदेव के साथ में कितने रिलेशन है? बोले धनदेव के साथ में भी उसके 6 रिलेशन है। और वो जो थी ना धनदेव की पत्नी, धनदेव की बहन है, उसके साथ में भी उसके 6 रिलेशन है। ये रिलेशन पूर्व जन्मों के नहीं, ये सब रिलेशन वर्तमान जन्म के हैं। ये संसार भावना की चर्चा करते हुए आचार्य देव ने कथा लिखी है। ये पूरी कथा, इस कथा को मैंने आपके सामने पढ़ करके नहीं सुनाया है, वैसे ही सुना दिया। अब सुनो आप, ये जो 6 रिलेशन है, ये रिलेशन कैसे कैसे हैं। देखो आप, इन रिलेशनों को पढ़ता हूँ यहाँ से मैं। पेज नंबर 34 पर है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, पढ़ना आप। क्या कह रहे हैं? वो जो कमला है ना, जो धनदेव की पत्नी थी, धनदेव की बहन थी, उसके साथ में पहले 6 रिलेशन बतलाते हैं। पहला रिलेशन, कमला के साथ में उस बालक का रिलेशन क्या है? मेरा पति धनदेव है। वो कमला उस बालक से कह रही है, पालने में झूलते हुए देखा, और उस बालक से कहा मेरा पति धनदेव है, उसके संयोग से तू हुआ, इसलिए तू मेरा सौतेला पुत्र हुआ। बराबर, उसका सौतेला पुत्र हो गया, पहला रिलेशन। अब दूसरा, धनदेव मेरा सगा भाई भी है और तू उसका बेटा है, इसलिए मेरा भतीजा भी हुआ। सौतेला बेटा भी है और भतीजा भी हो गया, 2 रिलेशन हो गए। तीसरा रिलेशन, तेरी माता वसंत तिलका वो मेरी भी माता है, इसलिए तू मेरा भाई भी हुआ, क्योंकि ये भी वसंत तिलका की बेटी है और वो भी वसंत तिलका का बेटा है। तो मेरी माँ का बेटा होने से तू मेरा भाई भी हो गया। जो भाई है वही भतीजा है, जो भाई है, जो भतीजा है वही पुत्र भी है। 3 रिलेशन हो गए। चौथा रिलेशन, तू मेरे पति धनदेव का छोटा भाई है। धनदेव का छोटा भाई हो गया ना, क्योंकि माँ का बेटा वसंत तिलका का एक बेटा तो धनदेव, और वसंत तिलका का दूसरा बेटा तू, तो धनदेव का छोटा भाई। धनदेव मेरा पति है और तू उसका छोटा भाई है, इसलिए तू मेरा देवर भी हुआ। पुत्र भी हो गया, भतीजा भी हो गया, भाई भी हो गया, देवर भी हो गया। 5वां रिलेशन, धनदेव मेरी माता वसंत तिलका का पति है, इसलिए धनदेव मेरा पिता हुआ। धनदेव
धनदेव के साथ में रिलेशन हो गया ना उसका वसंत तिलका का, और वसंत तिलका मेरी माँ थी, तो माँ के साथ में जिसका संबंध हुआ वो मेरे पिता बराबर हो गए, तो धनदेव तो मेरे पिता जैसा हो गया, और तू उसका छोटा भाई है, इसलिए मेरे पिता का छोटा भाई होने से तू मेरा चाचा हो गया। तो समझ में आ रही क्या उलट पलट हो रहा है ये क्या चल रहा है ये? फिर क्या कहा, मैं वसंत तिलका की सौत हूं, ठीक है ना। सौत मतलब धनदेव की पत्नी एक तो मैं और धनदेव की दूसरी पत्नी वो, तो मैं उसकी वसंत तिलका की सौत हूं, इसलिए धनदेव मेरा सौतेला पुत्र हुआ, और उसका तू पुत्र है, धनदेव का पुत्र है, धनदेव मेरा सौतेला पुत्र हुआ और तू उसका भी पुत्र है, इसलिए तू मेरा पौत्र भी हो गया। क्या बतला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दिमाग घूम जाता है जब ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं, तो जब ऐसी चर्चा को पढ़ते हैं तो लगता है पोता भी हो गया, पोता भी है, काका भी है, भाई भी है, देवर भी है, भतीजा भी है। क्या क्या कह रहे हैं, ये कैसे रिलेशन? और ये सारे रिलेशन सच्चे हैं और इसी जन्म के रिलेशन है। क्या ऐसी घटनाएं घटती होगी? नहीं घटती होगी ऐसी घटनाएं। ये 6 रिलेशन तो उसके साथ बतलाए, इसी तरह के 6 रिलेशन किसके साथ में गए आगे? कमला के साथ में, कमला के साथ में दूसरे रिलेशन किसके? वसंत तिलका, वसंत तिलका के साथ में 6 रिलेशन बतलाए, जो माँ है ना उस बच्चे की, और उसके साथ में 6 रिलेशन बतला दिए। पढ़ के सुनाओ अशोकी वैसा है कैसे रिलेशन है, आ गया ना समझ में? जरूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की, नहीं पढ़ रहा हूं मैं, आप पढ़ करके देख लेना। लेकिन जब इन रिलेशनों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है संसार का कैसा स्वरूप है भाई। जन्म जन्मांतरों की अपेक्षा से बात करें तो हमारे और आपके बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो नहीं बना होगा? यहाँ तो वर्तमान जन्म के रिलेशन की बात करते हैं। कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ क्या ऐसी घटनाएं जब हाईवे पर एक्सीडेंट होते होंगे, दुर्घटनाएं होती होंगी, तो क्या इस तरह की घटनाएं नहीं घट जाती होंगी, नहीं बन जाती होंगी, नहीं बन सकती होंगी? एक 6 महीने का बालक और परिवार के साथ में जा रहा है और हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर पूरी गाड़ी खत्म हो गई और वो 6 महीने का बच्चा बच गया। अरबपति परिवार से है, गाड़ी भी खत्म हो गई, ये भी पता नहीं किया जा सकता है कि गाड़ी का नंबर क्या था, ये भी पता नहीं किया जा सकता है कि परिवार में वो जो मरे हैं लोग उनका नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, सब कुछ खत्म हो गया और 6 महीने का बच्चा बच गया। बोलो अब क्या उपाय है बच्चे के लिए? अनाथ आश्रम में क्या होगा? कितने भी संपन्न परिवार से क्यों नहीं रहा हो, कितनी भी करोड़ों अरबों की संपत्ति उसके नाम क्यों नहीं हो, जन्म होते ही करोड़ों की एफडियां उसके नाम करा दी गई हो, लेकिन आज उसके पास में क्या है? कुछ भी नहीं। क्या उसका विवाह उसी के परिवार की बहन के साथ में, अपने भाई के साथ में उसका संबंध नहीं हो सकता है? नहीं बन सकती है ऐसी परिस्थिति। 6 महीने का बालक अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है, कोई संपन्न परिवार का उसको गोद लेकर के चला गया, वो लेकर के चला गया और उसका संबंध उसके साथ में हुआ, और हो सकता है जीवन भर पता भी न चले। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं भाई साहब ये ऐसी घटनाएं अनेक बार घटी हैं। कौन से संबंध हैं जो अनेक बार हमारे लोगों के साथ में नहीं हुए हैं? ये परिवर्तन होते रहते हैं, अनंत अनंत बार इस प्रकार के संबंध बने हैं। मैं कई बार ऐसी बात कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के साथ में ये जीव बात करता हुआ दिखाई देता है ना, इसका मतलब उसके साथ में पूर्व जन्मों में इसका ब्लड रिलेशन रहा है। ये सच्चाई है बिल्कुल। माने किसी के साथ, जिसके साथ में हमारा ब्लड रिलेशन रहा है भूतकाल में, हमारे माता पिता होंगे, पुत्र पुत्री होंगे, भाई बहन होंगे, उसके साथ में व्यक्ति बात करता है। फिर चाहे आप रोड पर किसी व्यक्ति से बात करें टाइम पूछने के लिए, आप सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, आप रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं, ये रिक्शा चलेगा क्या? बम्बई जाकर के किसी रिक्शे वाले से आपने 2 मिनट के लिए बात की कि चलेगा क्या, और उसने कहा नहीं चलूंगा, बस इतना सा उसके साथ में हमारा रिलेशन रहा है कुछ ना कुछ। ऐसा होता है, ऐसे उल्लेख हैं।
जब भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों की चर्चा चलती है तो जन्म से कुछ बोले ही नहीं, तो क्यों नहीं बोले? जब वो चर्चा चलती है तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि नित्य निगोद से आए थे, उनका किसी के साथ में रिलेशन ही नहीं था, किसके साथ में क्या बोलते, बोल रहे 923 पुत्र मौन रहे और बोले तो क्या बोले फिर? बस दीक्षा की आज्ञा प्रदान करो। चक्रवर्ती के बेटे नित्य निगोद से निकल करके आए थे। अभी 2-4 दिन पहले ऐसी चर्चा चल रही थी किसी ग्रुप पर, भाई साहब नित्य निगोद से निकला हुआ जीव सीधा मनुष्य हो सकता है कि नहीं? डायरेक्ट मनुष्य हो सकता है या नहीं? हो सकता है। नित्य निगोद से निकला हुआ जीव डायरेक्ट मनुष्य हो सकता है। मोक्ष जा सकता है कि नहीं? मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है डायरेक्ट वहां से आया हुआ जीव। लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर एक पॉइंट है, वो क्या कि वो नित्य निगोदिया जीवों में सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया, 2 तरह के भेद। तो बादर निगोदिया जीव, वो जीव तो निकल करके मनुष्य बन करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म निगोदिया जीव संयम अंगीकार तो कर सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता। ये चर्चा आई है धवला पुस्तक 6 में, ऐसी चर्चा आई। तो समझ में आ रही चर्चा क्या चल रही है? ये क्या परावर्तनों की चर्चा कर रहे हैं? ये कैसा पुद्गल परावर्तन है? कहना क्या चाहते हैं पुद्गल परावर्तन की चर्चा करके? कैसा परावर्तन हुआ होगा, कैसा काल बिताया होगा? इतना लंबा काल कह रहे हैं, बीता तो होगा ही ना। ये पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ये पुद्गल परावर्तन, अनंत बार हुए हैं। शुरुआत कहां से करें? तो इन्होंने यहां शुरुआत की, देखो मूल पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, पेज नंबर आ जाओ आप 37 पर। 67 नंबर की गाथा है, मूल गाथा पढ़ लें अपन एक बार। बंधदि मुंचदि जीवो पढ़ि समयं कम पुग्गलाविहा णोकम पुग्गलावियमिच्छ णोकम पुग्गलाविय मिच्छत् कसाय संयुक्तो। देखो यहाँ कह रहे हैं यह जीव इस लोक में भरे हुए अनेक प्रकार के पुद्गल जो ज्ञानावरणादि कर्म रूप तथा औदारिक आदि शरीर नौकर्म रूप हैं, इनको समय समय प्रति मिथ्यात्व कषाय सहित होता हुआ बांधता है और छोड़ता है। क्या कह रहे हैं? पुद्गल परावर्तन की चर्चा करते हुए पुद्गलों की चर्चा की है, 2 भेद किए पुद्गल परावर्तन के। पुद्गल परावर्तन के 2 भेद, एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन। और कहा पुद्गल परमाणु जितने भी हैं इस 3 लोक में, इन 3 लोक में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, उन समस्त पुद्गल परमाणुओं में से कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जो पुद्गल परमाणु हमारे साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप होकर के, संबंध रूप होकर के प्राप्त नहीं हुआ हो हमारे को। सारे पुद्गल परमाणु, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन, एक द्रव्य कर्म पुद्गल परावर्तन है। अभी दोनों को एक रूप समझ लो। हमने क्या कहा? जितने पुद्गल परमाणु हैं वे सारे पुद्गल परमाणु शरीर रूप होकर के, कर्म रूप होकर के एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हुए। अब क्या बाकी रह गया? अब क्या नहीं मिला होगा? जगत के पदार्थों को देख करके जो हमारे चित्त में आकर्षण उत्पन्न होता है, किसी भी पदार्थ को देख करके हमारे मन में जो ये बात आती है, ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये फोन मुझे मिल जाएगा, कितना अच्छा है, मेरे को मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। कैसा लगता है हमारे को? कोई गाड़ी देख करके ऐसा लगता है, किसी बंगले को देख करके ऐसा लगता है, किसी व्यक्ति को देख करके ऐसा लगता है ये मुझे मिल जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये चीज मुझे मिल जाए। हमारे चित्त में जो आकर्षण रहता है ना, यह पुद्गल परावर्तन ये कह रहा है कि पिछले परावर्तन की दृष्टि से यदि तू विचार करे तो ये वस्तु नहीं, इससे भी अच्छी
और यदि इसी वस्तु की बात करें तो यही वस्तु भूतकाल में अनंत बार तुझे प्राप्त हो चुकी है। ये पुद्गल परावर्तन कह रहा है कि किसी भी वस्तु के प्रति तेरे चित्त में उत्पन्न होने वाला जो आकर्षण है, यह आकर्षण योग्य नहीं है, क्योंकि अनंत बार इस वस्तु को प्राप्त करके तूने छोड़ा है। अनंत बार उच्छिष्ट भोजी कहते हैं। अनेक बार ग्रहण करके जिस सामग्री को छोड़ा है, दोबारा उसी सामग्री को देख करके तेरे चित्त में आकर्षण उत्पन्न होता है। ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा हो सकता है? ये मोबाइल पहले मिला होगा कभी? मिला होगा ये मोबाइल पहले कभी? कितने साल पहले? 100-200 साल पहले, हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, अनंत वर्ष पहले? संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव है। अपने को ऐसा लगता है ये मोबाइल का आविष्कार तो अभी भी हुआ है। कितने साल पहले? 20 साल पहले मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति, ये तो 15-20 साल पुरानी घटनाएं हैं ना, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है ना। तो इससे पहले तो मोबाइल था ही नहीं, तो मोबाइल कैसे मिला होगा? इससे पहले मोबाइल था क्या? था। कब? सागरों पहले की बात कर रहे हैं, कोड़ा कोड़ी सागरों पहले की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये वापस रिसाइकल हो रहा है। अच्छा बताओ, कल्प वृक्ष थे या नहीं पहले? दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे? पक्का? कल्प वृक्ष दोबारा भी हो जाएंगे। तो जब कल्प वृक्ष दोबारा हो सकते हो तो तुम्हारे मोबाइल में क्या दम है? ये कल्प वृक्ष से बड़ी चीज है। वैसे के वैसे कल्प वृक्ष, उतनी आयु, उतनी वैसी भोग भूमि, जन्य दशाएं, वैसे सारे भोग, ये सब नहीं मिले भूतकाल में। भाई साहब हमें इसलिए आश्चर्य लगता है क्योंकि हमें काल की गणना का अनुमान नहीं, काल का अंदाजा नहीं है हमारे को, इसलिए ऐसा लगता है। सूर्य चंद्रमा में जो पुद्गल परमाणु हैं, क्या ये पुद्गल परमाणु हमारे शरीर रूप नहीं हुए होंगे कभी? चक्र रत्न तो भले ही ना मिला, कोई बात नहीं, लेकिन चक्र रत्न में मौजूद जो पुद्गल परमाणु हैं, वे पुद्गल परमाणु अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिए हैं हमने। अब किसका आकर्षण रह गया बतलाओ मेरे को? अब कौन सी वस्तु को प्राप्त करने का आकर्षण है? कितना लंबा काल होगा? जैसे देखो, मैं इस परावर्तन को समझाने के लिए, इन पुद्गलों को वापस इकट्ठा होने रूप परावर्तन को समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको। मान लो मैं अभी जयपुर से आया कल यहाँ, जयपुर से आए, नरेश जी वैसा साथ में थे। यदि साथ में नहीं होते मान लो तो ऑटो टैक्सी पकड़ते कुछ, और यहाँ आकर के टैक्सी वाले को यदि मान लो 500 का नोट दिया, ठीक है, 50 रुपये उसको लेने, 450 रुपये उसने वापस दे दिए। अब जो 500 का नोट मैंने उसको दिया है मान लो उस टैक्सी वाले को, वो 500 का नोट दोबारा घूम फिर करके कब मेरे पास में आ जाएगा? बोलो, आ सकता है कि नहीं वापस? आ सकता है। कब वापस आएगा? कभी भी आ सकता है, लेकिन कितने दिन लग जाएंगे? हम तो यहाँ से 2-4 दिन में चले जाएंगे, वो दोबारा ऑटो वाला तो मिलेगा नहीं मेरे को। जयपुर चले जाएंगे, फिर नागपुर पता नहीं कब आएंगे। बोलो, फिर वो नोट घूमता फिरता हुआ कब आएगा? कितने साल में आ जाएगा? 2-4 साल, 5 साल? पता साहब बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज से ऐसा कर सकते हैं, अपन कोशिश कर सकते हैं, जो भी बड़ा नोट किसी को देंगे तो अपना साइन करके, वैसे सिग्नेचर बंद हो गए, कर मत देना। सिग्नेचर किया हुआ नोट चलेगा नहीं मार्केट में। लेकिन यदि कोई निशान उसके ऊपर लगा हो, मान लो सिर्फ पेंसिल से अपने हाथ का वो निशान लगा हुआ वो नोट, वो दोबारा कब लौट करके आ जाएगा? बहुत मुश्किल बात है भाई, लेकिन फिर भी संभव है। कितने साल में? 10, 20, 25 साल में, 50 साल में हो सकता है हमारी ज़िंदगी में, और हो सकता है जीवन में कभी आए भी नहीं वापस लौट करके। बहुत कठिन काम हो गया ना, फिर भी, लेकिन असंभव तो नहीं था। मैं यदि इस पोजीशन को थोड़ा सा और कठिन करूं, मान लो अभी मैंने एक नोट की बात की है, इसको थोड़ा सा और कठिन करें, मैं ये कह सकता हूं कि 500 का नोट देने पर जो उसने 450 रुपये वापस दिए मेरे को,
जो मेरी जेब में आ गए थे 450 रुपये, जिनमें 100 के नोट भी थे, 50 का भी हो सकता है कोई 10-20 के नोट भी हों, तो वो एक नोट कितने नोट में बदल गया? 6-7 नोट में बदल गया। अब वो 6-7 नोट जेब से निकल जाने पर वो 6-7 वापस लौट करके कब आएंगे? 7 आएगी। बहुत कठिन हो गया ना। और यदि मैं ये बात करूं कि वो जो नोट हैं, अभी उसकी बात नहीं है, यहाँ तो बात कर रहे हैं वो जो परमाणु हैं। कौन से परमाणु? इन्होंने शुरुआत की जन्म समय से। इस पुद्गल परावर्तन की जो चर्चा की है ना, ये आगे इसका भावार्थ वगैरह पढ़ करके देखेंगे ना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। इसमें इस प्रकार की चर्चा की है, जन्म के समय प्रथम अंतर मुहूर्त में, प्रथम समय में ऐसा मानो कि जिन नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण हुआ, औदारिक शरीर के योग्य जिन वर्गणाओं का ग्रहण हुआ ना, कितनी वर्गणाओं का ग्रहण होगा, कितने पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण होगा जन्म के समय? अनंत। तो अनंत है, संख्यात कह दो, असंख्यात अनंत, माने अनगिनती है वो। ये जो इतनी पुद्गल परमाणु जो हमारे साथ में आ गए हैं, पहले समय में जितने आए, अब का वो जो पुद्गल परमाणु आए थे, वे पुद्गल परमाणु जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण सहित हो, वे ही पुद्गल परमाणु अनंत जब दोबारा लौट करके ग्रहण करने में आएंगे तो एक पुद्गल परावर्तन पूरा हो जाएगा। क्या कहा? कितने पुद्गल परमाणुओं की बातें, कितनों का कॉम्बिनेशन बैठाना है? ये कॉम्बिनेशन कैसा बैठाना है? जैसे मान लो ट्रेन में आए हम लोग, आप सोच सकते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं आप लोग, किया है कभी? आपके बगल वाली सीट पर जो बैठा था व्यक्ति, वो दोबारा आपकी बगल वाली सीट पर कब सफर करते हुए मिल जाएगा? कितनी बार ट्रेन में हम सफर करें कि हमारी बगल वाली सीट पर वही व्यक्ति मिल जाए? बोलो, मिल सकता है? बहुत मुश्किल है। चलो फिर यदि मैं बात करूं उसी के अंदर उस पोजीशन को और बढ़ाते हुए, तो मैं ये कह सकता हूं कि समझो आप जो सीट नंबर, जो कोच नंबर और जो सीट नंबर हमारा था, वही हमारे को दोबारा मिले, और वही बगल वाली सीट पर वही व्यक्ति दोबारा आकर के बैठे। कितना मुश्किल काम हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप कह सकते हो कि मिल सकता है साहब, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, संयोग ऐसा भी। अभी मेरे साथ में हो गया था ऐसा, मैं भोपाल आया था ना पंचकल्याण में, तो भोपाल आया मैं, तो जिस ट्रेन से आया था, तो जो बगल वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठे थे, 6 दिन बाद में जब भोपाल से दोबारा जयपुर जा रहा था, तो वही व्यक्ति मिल गया। यार मेरे को परावर्तन ध्यान आ गया, यार ये कैसे हो गया यार, ये गजब। लेकिन इसका नाम परावर्तन पूरा हो गया ऐसा नहीं है। अरे वो 500 का नोट यदि दोबारा घूम फिर करके 2-5 साल में तुम्हारे पास में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परावर्तन पूरा हो गया, पुद्गल परावर्तन। वो तो नोट परावर्तन हुआ है। यहाँ तो पुद्गल परावर्तन की चर्चा चल रही है। अभी यदि मैं बात कहूं कि उसी ड्रेस को पहने हुए, जो ड्रेस पहन रखी थी हमने और जो ड्रेस पहन रखी थी उस व्यक्ति ने, दोनों उसी सेम ड्रेस को पहने हुए आपको ट्रेन में मिले, ऐसा कब हो सकता है? भाई साहब ये 2 व्यक्तियों के कॉम्बिनेशन की बात नहीं है, 2 ड्रेस के कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। यहाँ पुद्गल परावर्तन की चर्चा में वो अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्पर्श रस गंध वर्ण के कॉम्बिनेशन की बात चल रही है। सेम स्पर्श वाले, सेम रस, उतना ही गंध, वैसे ही वर्ण, उसी तरह के उनके अविभाज्य प्रतिच्छेद जितने जितने होने हो स्पर्श रस गंध वर्ण के, ये सारा का सारा अनंत पुद्गल परमाणुओं का वे ही पुद्गल परमाणु जब दोबारा मिले तो उसे कहते हैं एक पुद्गल परावर्तन। और ऐसा पुद्गल परावर्तन पूरा होने में अनंत काल बीत जाता है। इसलिए टोडरमल जी को लिखना पड़ा, एक पुद्गल परावर्तन इतना बड़ा काल है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीते जाते हैं। अब सोचो जब ये पुद्गल परावर्तन की चर्चा करते हैं, अब आकर्षण ही खत्म हो जाता है। सारा मन में जितना आकर्षण है किसी भी पदार्थ को देखकर, किसी भी वस्तु को देख करके, जो चित्त में लोभ उत्पन्न होता है ना, जो लालच उत्पन्न होता है, ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, अनंत बार, अनगिनती कल्पों में, अनगिनती जन्मों में
प्राप्त यदि नहीं किया तो समझ लो आप क्या प्राप्त नहीं किया, ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं किया जिसमें अपने स्वभाव का अवलंबन हो। सारे पुद्गल परमाणु मिले हैं, अनंत बार ग्रहण किया छोड़ा, इसमें 3 सिचुएशन बतलाई है। ग्रहण किए हुए, प्राप्त किए हुए, नहीं प्राप्त किए हुए और मिश्र। क्या मतलब साहब, नहीं प्राप्त किए हुए ऐसे भी पुद्गल हो सकते हैं? अभी तो आप कह रहे हैं 3 लोग के सर्व पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ा है, और आप ये कह रहे हो कि जिनको प्राप्त नहीं किया है ऐसे पुद्गल परमाणु भी, कि हाँ कौन से की बात चल रही है? देखो, जो उस समय में ग्रहण किए थे ना, उस समय की अपेक्षा से वापस ग्रहण किए हुए, उस समय की अपेक्षा से नहीं ग्रहण किए हुए, और उस समय में जो अनंत पुद्गल परमाणु ग्रहण किए थे उनकी अपेक्षा से मिश्र परमाणु। तो समझ में आ रही है कि सब बात ऊपर से जा रही है? चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? मनीष जी क्या चल रहा है? परावर्तन चल रहा है। ऐसा लगने लग जाता है हमारे में, क्या हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वही चीज दोबारा मिल गई, ऐसा हो गया, घूम फिर करके दोबारा वही आ गए। ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, ऐसे ही तुम बैठे हुए थे। पहले कब पता है? पुद्गल परावर्तन पहले की बात कर रहे हैं। ऐसा का ऐसा भवन, महावीर भवन नाम है ना इसका, ये भवन पहले भी था। और वो भाई साहब राकेश जी, भाई साहब वो जो बनाने वाले हैं ना समूह की रचना, पहले भी बन चुकी, पहले भी बना चुके हैं, आप ही बन चुकी है कि क्या बात करें। ऐसा स्वरूप है भाई, दिमाग बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि ऐसा भी होता होगा, ऐसा होता है, ऐसा स्वरूप है। कितने जन्म मरण किए होंगे, कितने जन्म लिए हैं, कितना काल हमने बचाया है यहाँ पर, अनंत जन्म मरण करते हुए, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, पर सुख नहीं बस दुख पाया। क्या नहीं प्राप्त किया हमने? सब कुछ तो मिला है हमारे को, लेकिन फिर भी पर सुख नहीं बस दुख पाया मोह मोहित जीव ने। कितने वैभव मिल जाए तो सुखी हो जाए, और क्या नहीं मिला हमारे को? अनंत काल में क्या वैभव नहीं मिला? ये जो रहता ना हमारे मन में, जो इतनी इच्छाएं जो उत्पन्न होती रहती है, मैं ये काम करूंगा, ये चीज़ तो, ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा बंगला होगा मेरा, ऐसा काम करूंगा, ये चीज़ तो प्राप्त करके रहूंगा, मुझे भी मिल जाए। अरे भैया, अपने स्वभाव को देखने का प्रयास कर, दुनिया में कुछ देखने लायक नहीं है। एक से एक सुंदर वस्तुएं मिली है हमारे को, निकलते हैं म्यूजियम देखते हैं, और ऐसा ऐसा लगता है हमारे, कितनी सुंदर चीज़ है, कितनी सुंदर चीज़ है, काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए। मिली नहीं हमारे को। ये शास्त्र यही तो बतला रहे हैं, जिनको तूने अनंत बार प्राप्त करके छोड़ दिया है, दोबारा उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। वमन करके दोबारा चाटने जैसी स्थिति नहीं है। कितना काल बिताया है हमने, अनंत अनंत काल बीत गया। ये कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा द्रव्य परावर्तन, नौकर्म द्रव्य परावर्तन, और नौकर्म द्रव्य परावर्तन ही नहीं, उसके साथ साथ में कर्म द्रव्य परावर्तन। पुद्गल परमाणुओं के संयोग की बात कर रहे हैं। अभी परमाणुओं के संयोग की बात करते हैं ना, तो हमारे को थोड़ा सा इतना मजा नहीं आता, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये रुमाल हमारे को मिला, क्या क्या चीज़ नहीं मिली है। अब देखो, ये घड़ी लेकर के खड़े हो ना, बैठे हो यहाँ पर, ये घड़ी तुम्हारे को पहले मिली है। अब लगाना, आप दिन भर देखना, जो जो चीज़ हमारे संयोग में आ रही है उस चीज़ के बारे में विचार करना। ये चीज़ हमारे को पहले मिली है, ये संयोग पहले हमारे को मिले हैं, और पहले मिले हैं तो दोबारा मिलने पर अब ज़्यादा प्रसन्नता का क्या क्या मतलब है इसमें? किसी भी चीज़ को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है, किसी भी चीज़ के बिछड़ जाने पर रोने लगता है। रोने लगता है तो पंच परावर्तन को याद कर लेना कि दोबारा मिल जाएगी। लेकिन भाई अब ये पंच परावर्तन नहीं करेंगे क्या? अब तक तो पंच परावर्तन हमने बहुत किए हैं, बहुत लंबा काल हमने बिताया है। अभी तो पहले परावर्तन की बात की है हमने, पहले परावर्तन की थोड़ी बहुत चर्चा की है। विस्तार तो इसका इतना है, आचार्यों ने तो ऐसे ऐसे उदाहरण देकर के इसकी चर्चा की है, ऐसे ऐसे पेड़ की चर्चा की है। विशाल वृक्ष और पूरा का पूरा पेड़, और वो पूरा पेड़ जल करके राख हो जाए, परमाणु परमाणु हो जाए, और परमाणु परमाणु होकर के पूरे बिखर जाए, और राख होकर के वे जितने परमाणु उसमें थे वे पूरे के पूरे परमाणु
वृक्ष रूप में कब हो जाएंगे, तब समझना एक पुद्गल परावर्तन हो गया। असंभव जैसी बातें लगती है हमारे को, लेकिन असंभव नहीं है भाई। इसके पहले भी जन्म लिया था हमने, उसके पहले भी जन्म लिया था, उसके पहले भी जन्म हुआ था, उसके पहले भी जन्म हुआ था, उसके पहले भी जन्म हुआ था, उसके पहले कहीं था या नहीं, उसके पहले और कहीं था या नहीं। तो कब से चल रहा है ये सिलसिला? अनादि से चल रहा है। कुछ तो शुरुआत हुई, कहीं से तो शुरू किया होगा। हो सकता है जब कभी ऐसी चर्चा चलती है तो कई लोग ये बात भी कहते हैं कि साहब हो सकता है हमने परावर्तन नहीं किए हो सकता है हम नित्य निगोद से आए हों। 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो निकलते हैं नित्य निगोद से। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, और हो सकता है थोड़ा समय पहले निकले हो हम। तो हम तो पहले नहीं बने थे मनुष्य, पहली बार ही मनुष्य बने। हो सकता है पहले कभी हमारी ऐसी अवस्था नहीं हुई हो, फिर तो नहीं किए ना हमने पंच परावर्तन, फिर तो नहीं हुआ होगा ना पुद्गल परावर्तन। ये सुनो भाई, पुद्गल परावर्तन माने द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन, ये 3 परावर्तन तो नित्य निगोदिया जीव के भी निरंतर चलते रहते हैं। क्या कहा? माने नित्य निगोद में रहते हुए भी ये 3 परावर्तन तो हुए। ऐसे नित्य निगोदिया जीव ने कभी मनुष्य नहीं बना, फिर भी कि द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन की बात कर रहा हूं। भव धारण नहीं किया उसने, भव तो निगोद के अलावा दूसरा कुछ भी धारण नहीं किया, लेकिन शरीर तो होता है निगोदिया का। शरीर ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है, फिर नया शरीर धारण करता है, फिर नया शरीर धारण करता है। कितनी आयु होती है निगोदिया जीवों की? कितनी आयु होती है निगोदिया जीवों की? सबकी? सबकी नहीं होती। ये तो जगन्य है, उत्कृष्ट नहीं है। ये तो जगन्य आयु है। श्वास के 18वें भाग तो जगन्य आयु है, लेकिन अंतर्भूत आयु भी हो सकती है, ज़्यादा भी आयु हो सकती है उन जीवों की। अपर्याप्तक जीवों की अपेक्षा से श्वास के 18वें भाग की बात कही है, लेकिन जो निगोदिया पर्याप्तक हैं उनकी आयु श्वास के 18वें भाग से ज़्यादा होती है। मनुष्य गति में भी श्वास के 18वें भाग आयु वाले होते हैं। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले कौन? लब्ध अपर्याप्त समूर्छन। मनुष्य गति के भी 2 इंद्रिय भी, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय भी। तो निगोदिया जीवों में भी शरीर ग्रहण करता है, छोड़ता है ना, फिर ग्रहण करता है, फिर छोड़ता है। तो कहा ऐसे ग्रहण करते और छोड़ते हुए लोक के सर्व पुद्गल परमाणुओं को शरीर रूप करके निगोद दशा में भी ग्रहण किया और छोड़ा। बोलो, ऐसे परावर्तन पूरे किए हैं। अब करने हैं कि नहीं परावर्तन पूरे? अब करेंगे कि नहीं? दोबारा करना है? नहीं करना? क्यों भैया? परावर्तन करना, पुद्गल परावर्तन नहीं? क्यों? अब नहीं करोगे परावर्तन? पक्का? तो कैसे रुकेंगे ये परावर्तन? कैसे रुकेगा ये परावर्तन? ये परावर्तन रोकने के लिए तो यहाँ एडमिशन लिया है। यहाँ क्यों आए हैं नागपुर में, बताओ? अब नहीं करना पड़े पंच परावर्तन, अब जगत में नहीं भटकना पड़े, अब जन्म मरण नहीं करना पड़े, क्या अब नहीं रुलेंगे प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो गई खबर हुई कि नहीं हुई? हाँ, यदि अपनी खबर हो गई तो अब संसार में परिभ्रमण नहीं होगा। अपनी खबर नहीं होने की वजह से ये पुद्गल परावर्तन है। सबसे छोटे परावर्तन की बात की है। ऐसे पुद्गल परावर्तन अनंत बार पूरे हो जाए तो एक क्षेत्र परावर्तन होता है। एक पुद्गल परावर्तन एक बार, एक पुद्गल परावर्तन दूसरी बार, फिर पुद्गल परावर्तन तीसरी बार, फिर पुद्गल परावर्तन चौथी बार। ऐसे पुद्गल परावर्तन अनंत बार पूरे हो जाते हैं तो एक क्षेत्र परावर्तन होता है। इस क्षेत्र परावर्तन में आगे चर्चा करने वाले हैं दुनिया का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो क्षेत्र हमारे को प्राप्त नहीं हुआ। फिर काल परावर्तन में काल की चर्चा करेंगे, भाव परावर्तन में भाव की चर्चा करेंगे, भाव परावर्तन में भावों की चर्चा करेंगे। अनंत अनंत बड़े हैं ये सब परावर्तन।
कैसे काल बिताया है, चक्कर आने लग जाते हैं जब ये चर्चा पढ़ने सुनने लगते हैं। तब सागर की बात समझ में नहीं आ रही थी, फिर अनंत सागर अनंतवार की बात करने लगी, ऐसे बुद्ध परावर्तन की चर्चा करने लगी, कैसे पूरे होते होंगे। लेकिन पूरे हुए हैं भाई साहब। अपने स्वरूप को ना समझने के कारण आज तक अनंत बार हमने जन्म मरण किए हैं और ये परावर्तन किए हैं, दुख उठाए हैं। लेकिन टोडरमल जी कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं, वीतरागी दिगंबर संत कहते हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा। दौलत राम जी ने लिखी ना संसार अनुप्रेक्षा में संसार भावना की पंक्तियां, क्या लिखा वहां? चाहूं गति दुख जीव भरे, परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। चाहूं गति कौन भरा है? दुख जीव भरे हैं और परिवर्तन सब विधि संसार। सुख मिला होगा कि नहीं? थोड़ा बहुत तो मिला होगा। अरे थोड़ा बहुत तो, जब मोबाइल मिला होगा iPhone 7 तब तो थोड़ा बहुत सुख मिला होगा। नहीं, मर्सिडीज मिली होगी पहले तो सुख नहीं मिला होगा। अच्छे बंगलों में गाड़ियों में घूमते होंगे तो सुख नहीं मिला होगा। ये कह रहे यहाँ में सुख नाही, लेश मात्र भी सुख। लगार किसे कहते हैं? लगार क्या चीज है? चम्मच इधर की उधर, लगार मात्र। वो हलवाई की कढ़ाई है ना, वो पूरी खाली हो जाए और उसके बाद में वो उसको धुलने के लिए पटक दे, तो वहाँ आसपास वाले जो 3 इंच गति के वो क्या करते हो? वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना पेट भरता होगा। लगार तो कह रहे ऐसा लगार मात्र तो सुख मिला होगा। कह रहे सुख ना ही लगारा, ये लगार मात्र भी सुख आज तक हमारे को ये परिवर्तन करते हुए संसार दशा में नहीं मिला। तो अब क्या करें? इसलिए भैया यदि इस पंच परावर्तन से मुक्त होना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं, तो सबसे दृष्टि हटाओ और अपने स्वभाव पर दृष्टि दो। अपने स्वभाव पर दृष्टि देना ही पंच परावर्तनों से छूटने का उपाय है। ऐसे पंच परावर्तनों से हम सभी स्वभाव के अवलंबन पूर्वक छूटे हैं। इसी भावना से बात को यही सब जगह घूमता है। करेंगे, क्षेत्र की चर्चा करेंगे ना। हाँ।